ओम नमः शक्ति शिवाय। हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ए आर डिवाइन यूनियन। आज हम बात करेंगे ट्विन फिल्म जर्नी की सबसे गहरी समझ की। आज हम बात करेंगे डिवाइन मस्कुलिन यानी कि डीएम और डिवाइन फेमिनिन यानी कि डीएफ की, और वो भी मैच्योर सोल के पर्सपेक्टिव से। अक्सर हम सुनते हैं कि डीएम ये करते हैं, डीएफ वो करती है, डीएम भागते हैं, डीएफ पीछा करती है। लेकिन क्या होता है जब दोनों सोल मैच्योर हो? क्या तब भी यही डायनामिक्स काम करते हैं? क्या तब भी रनर चेजर का खेल चलता है? आज मैं आपको बताऊंगा मैच्योर सोल के लेवल पर डीएम और डीएफ की जर्नी कैसी होती है। ये वो बातें हैं जो कहीं भी नहीं बताई जाती। ये है एक यूनिक पर्सपेक्टिव। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मैच्योर सोल की। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में जो है बताया था कि मैच्योर सोल क्या होते हैं। आज थोड़ा सा मैं जो है कुछ बताना चाहता हूँ इसी वीडियो में कि मैच्योर सोल आखिर क्या है। जिन्होंने भी नहीं देखा वो जाकर कल की वीडियो को देख सकते हैं कि आप खुद को कैसे पहचानेंगे कि आप जो एक मैच्योर सोल है। मैच्योर सोल वो सोल है जिसने कई जन्म देखे हैं, कई तरह के एक्सपीरियंस लिए हैं, कई लेसन्स सीखे भी हैं। जैसे एक बच्चा बड़ा होकर मैच्योर हो जाता है, वैसे ही एक आत्मा भी कई जन्मों के बाद मैच्योर हो जाती है। आखिर कैसे पहचानेंगे कि आप एक मैच्योर सोल है? मैच्योर सोल हमेशा जो है अकेलेपन में सुकून पाते हैं, लोगों को गहराई से समझते हैं, ड्रामे से बिल्कुल ही दूरी बना के रखते हैं, प्यार को बिना शर्त समझते हैं, मुश्किल वक्त में जो है वो शांत रहते हैं, किसी को भी जो है वो जज नहीं करते हैं, छोटी छोटी खुशियों में अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं, बदलाव को खुले दिल से एक्सेप्ट करते हैं। और जब ऐसी दो मैच्योर सोल्स मिलती हैं ट्विन फिल्म के रूप में, तो जर्नी बहुत अलग ही होती है। अब समझते हैं कि डीएम और डीएफ असल में क्या है। डीएम सिर्फ एक मेल नहीं, ये एक एनर्जी है। वैसे ही डीएफ भी सिर्फ फीमेल नहीं, ये भी एक एनर्जी है। ये एनर्जीज जेंडर से नहीं बंधी है। एक मेल में स्ट्रॉन्ग डीएफ एनर्जी हो सकती है, एक फीमेल में स्ट्रॉन्ग डीएम एनर्जी हो सकती है। ट्विन फिल्म जर्नी में हर इंसान में दोनों एनर्जीज होती है, लेकिन एक ज़्यादा तो एक कम। इसीलिए जो है दोनों को बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इसीलिए हमें इनर वर्क करते रहना चाहिए। अब बात करते हैं मैच्योर सोल डीएम की। ये वो डीएम है जिसने कई जन्मों में सीखा है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो है एक आम डीएम रनर होते हैं, भागते हैं, डिस्टेंस बनाते हैं। डीएम को सिखाया जाता है कि जो है रोना मत, कमजोर मत बनो, इमोशंस मत दिखाओ। लेकिन वहीं पर अगर हम मैच्योर सोल डीएम की बात करें तो वो भागते नहीं हैं। वो समझते हैं कि जो हो रहा है वो कुछ सिखाने आया है, इसलिए वो जो है रुकते हैं, उनका सिचुएशन भी रुकता है और वो जो है फेस करते हैं। मैच्योर सोल डीएम जानते हैं कि भावनाएं कमजोर नहीं, गहराई है। वो अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन बैलेंस्ड तरीके से। मैच्योर सोल डीएम कंट्रोल को पूरी तरीके से छोड़ चुके हुए होते हैं। अगर एक नॉर्मल डीएम को अगर देखा जाए तो वो जो है कंट्रोल चाहता है सिचुएशन पर, रिलेशनशिप पर, पार्टनर पर। लेकिन मैच्योर सोल डीएम का ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो जो है सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं। मैच्योर सोल डीएम को पता है कि वो कौन है। उसे वैलिडेशन की जरूरत नहीं, न सोसाइटी से, न पार्टनर से, न फैमिली से। वो गहराई से किसी भी बात को सुनना जानते हैं, बिना जज किए, बिना सोल्यूशन दिए। मैच्योर सोल डीएम जानते हैं कि हर चीज का अपना टाइम होता है। वो जल्दी नहीं करते, वो इंतजार करना भी जानते हैं। मैच्योर सोल डीएम की सबसे बड़ी पहचान जो है उनका ईगो उनके ऊपर हावी नहीं होता है। वो देखते हैं एक बिग तस्वीर, एक बिग पर्पस। वहीं अगर हम दूसरी तरफ मैच्योर सोल डीएफ की अगर बात करें तो एक आम डीएफ को हम लोगों ने देखा इस ट्विन फिल्म जर्नी में कि अक्सर जो है चेजर होती है,
पीछा करती है, वेट करती है, होप करती है, भावनाओं में पूरी तरीके से बह जाती है, खुशी में, गम में, गुस्से में। लेकिन वही मैच्योर सोल डीएफ वो पीछा नहीं करती, वो अपनी एनर्जी को सेंटर करती है अपने अंदर। वो जानती है कि जो उसका है वो उसके पास आएगा। मैच्योर सोल डीएफ की इंट्यूशन बहुत शार्प होती है। वो जानती है कब क्या सही है, कब क्या गलत है। वो अपने गट फीलिंग पर भरोसा करती है। मैच्योर सोल डीएफ वो अपनी भावनाओं को महसूस तो करती है, लेकिन उनमें डूबती नहीं है। वो जानती है कि भावनाएं आती है और जाती भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैच्योर सोल डीएफ बिना शर्त प्यार करती है, लेकिन वो ये भी जानती हैं कि उनकी अपनी वैल्यू क्या है। वो अपने साथ समझौता नहीं करती। मैच्योर सोल डीएफ अपनी एनर्जी को इधर उधर भटकने नहीं देती, बल्कि वो जो है बैलेंस रहती है। कभी जो है अगर उनका मन न लगे तो जो है वो आर्ट में, राइटिंग में, कुकिंग में, बिजनेस में, हीलिंग में वो जो है इधर उधर जो है व्यस्त रहती हैं। वो वेट नहीं करती, बल्कि जो है चीज़ों को क्रिएट करती है। मैच्योर सोल डीएफ जो है कंट्रोल नहीं करती, वो ट्रस्ट करती है यूनिवर्स पर, अपने डीएम पर, खुद पर, डिवाइन टाइमिंग पर। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब दो मैच्योर सोल्स मिलते हैं तो जर्नी कैसी होती है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। मैच्योर सोल डीएम और डीएफ के बीच रनर चेजर का खेल बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि दोनों जानते हैं कि भागने से कुछ नहीं होता और पीछा करने से भी कुछ नहीं होता। दोनों अपनी अपनी जगह स्थिर है। मिररिंग तो होगी ही, वो तो ट्विन फ्लेम का एसेंस है। एक दूसरे की कमियां सामने आएंगी, लेकिन रिएक्शन अलग होगा। आम लोग जो है ट्रिगर होकर रिएक्ट करते हैं। मैच्योर सोल्स वो पॉज करते हैं, देखते हैं, समझते हैं और फिर जो है रिस्पॉन्ड करते हैं। मैच्योर सोल की जर्नी में ड्रामा बिल्कुल भी नहीं होता है। कोई नाटक नहीं, कोई तामझाम नहीं, बस गहराई होती है। गहरी बातें, गहरी समझ, गहरा प्यार। अगर सेपरेशन का फेज आता है तो मैच्योर सोल उसे सेपरेशन नहीं मानते। वो जानते हैं कि ये भी कनेक्शन का ही एक रूप है, एक अलग लेवल का कनेक्शन। मैच्योर सोल को जल्दी नहीं होती। वो ये भी नहीं सोचते कि परफेक्ट होना है। वो जानते हैं कि जर्नी चलती रहेगी और वो उसे एम्ब्रेस करते हैं। मैच्योर सोल को जल्दी नहीं होती। वो ये भी नहीं सोचते कि परफेक्ट होना है। वो जानते हैं कि जर्नी चलती रहेगी, तो उनको किसी भी बात का कोई जल्दी नहीं होता है। वो बस खुद पर जो है पूरी तरीके से काम करना चाहते हैं, इनर वर्क को अच्छे से करना चाहते हैं, भगवान के साथ, डिवाइन के साथ ही कनेक्शन बनाते हुए रहते हैं। मैं यहाँ पर आपको जो है कुछ साइंस आपको बताऊंगा कि जो बताते हैं कि आप मैच्योर सोल डीएम है या डीएफ है। सबसे पहला साइन जो कि आपको पता है कि आप कौन है। आप अपनी आइडेंटिटी में सेटल्ड है। आपको पता है कि आप क्या हैं, क्या नहीं। कोई कंफ्यूजन नहीं। आपकी हैप्पीनेस किसी पर डिपेंडेंट नहीं। आप अकेले में भी खुश हैं, साथ में भी खुश हैं। आपकी खुशी का सोर्स आप खुद ही हैं। जब कुछ गलत होता है तो आप डीएम को ब्लेम नहीं करते, आप डीएफ को ब्लेम नहीं करते, आप सिचुएशन को ब्लेम नहीं करते, आप खुद को समझते हैं। आप किसी से कोई उम्मीद नहीं रखते, ना डीएम से ना ही डीएफ से। आप बस लेते हैं जो मिलता है और शुक्रिया कहते हैं। आपके पुराने ऊंट हैं, लेकिन अब वो दर्द नहीं देते। अब वो सबक है, अब वो ताकत है। आप डीएम की जर्नी को सम्मान देते हैं, डीएफ की जर्नी को सम्मान देते हैं। आप जानते हैं कि हर किसी की अपनी एक जर्नी है, अपना टाइम है। आपके अंदर एक गहरा यकीन है कि जो हो रहा है सही हो रहा है। कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई गलती नहीं है, सब डिवाइन प्लान का हिस्सा है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी गलतफहमियां डीएम और डीएफ के बीच। ऐसा हम लोगों को पता होता है कि डीएम जो है हमेशा रनर होते हैं। नहीं, ये बिल्कुल ही सच नहीं है। डीएम रनर हो सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। और मैच्योर डीएम तो कभी रनर हो ही नहीं सकते। डीएफ हमेशा जो है चेजर होती है। ये भी सच नहीं है। डीएफ भी रनर हो सकती है और मैच्योर डीएफ कभी चेजर नहीं होती।
डीएम को इमोशंस होते हैं, बहुत गहरे होते हैं, बस वो उन्हें दिखाना नहीं जानते या दिखाने से डरते हैं। डीएफ को लॉजिक होता है, बहुत शार्प होता है, बस वो इंट्यूशन को ज़्यादा फॉलो करती है। मैच्योर होने का मतलब परफेक्ट होना नहीं, मैच्योर होने का मतलब है अपनी इम्परफेक्शंस को जानना और उनके साथ पीस में रहना। कि स्ट्रेंथ में सॉफ्टनेस है, उनकी सॉफ्टनेस में स्ट्रेंथ है। वो कोमल है लेकिन कमजोर नहीं। जब वो सुनते हैं तो सच में सुनते ही हैं, बीच में नहीं बोलते, जज नहीं करते, सलाह नहीं देते, सिर्फ सुनते हैं। पहले उन्हें ईगो नहीं होता है कि वो गलत नहीं हो सकते। वो अपनी गलतियों से सीखते हैं, देखते हैं, मानते हैं और सुधारते भी हैं। एक क्वेश्चन है, क्या वो डरते हैं? तो हाँ, सब डरते हैं, लेकिन वो डर से भागते नहीं, वो उसे फेस करते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। वो अपनी डीएफ से डरते नहीं हैं, वो उनकी स्ट्रेंथ से इंटिमिडेटेड नहीं होते। वो उसे सेलिब्रेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, इनकरेज करते हैं। उनका अपना पर्पज है, अपना मिशन। वो सिर्फ डीएफ के पीछे नहीं भाग रहे, वो अपनी जर्नी पर हैं। वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए थैंकफुल है, सुबह की चाय के लिए, सूरज की रोशनी के लिए, डीएफ की मुस्कान के लिए। वहीं अगर हम दूसरी तरफ डीएफ के कुछ साइन एंड सिम्टम्स देखें तो बोलती हैं, अपनी बात रखती हैं, अपनी सीमाएं बताती है, वो चुप नहीं रहती सिर्फ इसीलिए कि किसी को बुरा न लगे। उनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है और वो उसे फॉलो करती हैं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। वो जानती हैं कि कब कहाँ जाना है, किससे मिलना है, कितना देना है। वो अपनी एनर्जी को बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करते। वो सब कुछ कंट्रोल नहीं करना चाहती, वो फ्लो में रहना जानती है, ट्रस्ट करना जानती है। वो शर्माती नहीं, डरती नहीं, वो बस सेलिब्रेट करती है। वो जानती है कि डीएम को अपनी जर्नी चाहिए, अपना स्पेस चाहिए। वो स्पेस देती है बिना इनसिक्योरिटी के। अब बात करते हैं, जब दो मैच्योर सोल का कनेक्शन होता है तो क्या सिम्टम्स दिखते हैं। चाहे वो साथ हो या अलग, दोनों में पीस है। कोई तरफ नहीं, कोई बेचैनी नहीं, बस एक गहरा यकीन कि सब ठीक है। उन्हें ज़्यादा बात करने की ज़रूरत भी नहीं होती, एक नज़र काफ़ी है, एक साइलेंस काफ़ी है। वो एक दूसरे को समझते हैं। कोई यहाँ पर माइंड गेम नहीं होता, कोई टेस्टिंग नहीं, कोई मैनिपुलेशन नहीं, बस सीधा सादा सच्चा प्यार। अगर डीएम ग्रो कर रहा है तो डीएफ खुश है, अगर डीएफ ग्रो कर रही है तो डीएम खुश है। कोई जेलिसी नहीं, कोई कंपटीशन नहीं। वो जानते हैं कि जो होना है सही टाइम पर होगा। वो जल्दी नहीं करते, वो फोर्स नहीं करते, वो सिर्फ ट्रस्ट करते हैं। अब समझते हैं मैच्योर सोल डीएम और डीएफ की जर्नी के 5 स्टेजेस। जब दो मैच्योर सोल्स मिलते हैं तो पहचान बहुत गहरी होती है, सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, सिर्फ केमिस्ट्री नहीं, एक गहरा रिकॉग्निशन कि ये वही है। वो बैलेंस्ड होते हैं। हाँ, मैच्योर सोल्स में भी सेपरेशन होते हैं, लेकिन ये सेपरेशन रिवेंज नहीं, पनिशमेंट नहीं, ये है अलग होकर और गहरा होना और मजबूत होना। ये सबसे खूबसूरत स्टेज है जब दोनों सरेंडर करते हैं, कंट्रोल छोड़ते हैं, ईगो छोड़ते हैं और यूनिवर्स पर भरोसा करते हैं। ये फाइनल यूनियन है, लेकिन ये यूनियन बॉन्डेज नहीं है, ये यूनियन है फ्रीडम में। दोनों अपनी अपनी जर्नी पर है, लेकिन साथ भी है, पूरी तरह से साथ, पूरी तरह से फ्री भी। उम्मीदें दुख का कारण है, बस लो जो भी कुछ मिलता है और थैंक यू कहो, आगे बढ़ो। किसी को ब्लेम मत करो, ना डीएम को, ना डीएफ को, ना सिचुएशन को। सब सीख है, सब लेसन है। प्रोसेस पर भरोसा रखो, जो हो रहा है सही हो रहा है, भले ही आप अभी ना समझो। अपनी एनर्जी को बर्बाद मत करो, ड्रामा में, गॉसिप्स में, नेगेटिविटी में। बचाओ अपनी एनर्जी को। माफ करो, लेकिन फॉरगेट करना जरूरी नहीं। सीख लो और रिलीज कर दो। सिर्फ ट्विन के पीछे मत भागो, अपनी जर्नी जियो, अपना पर्पस पूरा करो। एक दूसरे के ग्रोथ को सेलिब्रेट करो, एक दूसरे की सक्सेस को सेलिब्रेट करो, एक दूसरे की खुशी में खुश हो। बिना शर्त प्यार करो, लेकिन बिना अटैचमेंट के। ये सबसे कठिन है और यही सबसे बड़ा है। याद रखिए, मैच्योर होने का मतलब परफेक्ट होना नहीं, मैच्योर होने का मतलब है अपनी इम्परफेक्शंस को जानना, अपनी गलतियों से सीखना, अपने वुंड्स को हील करना और
फिर भी प्यार करते रहना। डीएम हो या डीएफ, असली जर्नी है खुद से मिलने की, खुद को समझने की, खुद से प्यार करने की। अब आपका ट्विन आपसे भी मिलेगा, सही टाइम पर सही तरीके से। तब तक अपनी जर्नी को जियो, आप अपने पर्पस को फॉलो करो और यूनिवर्स पर भरोसा रखो। इनर वर्क एवरीडे आप करते रहो, डिवाइन टाइम पर यूनियन होगा ही। नीचे कमेंट में जरूर रिप्लाई करें, मैं सबको पढ़ूंगा और रिप्लाई भी दूंगा। तो ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए अपनी सोल की सुनो, खुद से प्यार करो और अपने ट्विन को पॉजिटिव एनर्जी भेजते रहो।